आंकड़े जो हैं वो 13 करोड़ के हैं, 12 लाख कार्यकर्ताओं के और 13 करोड़ के। इस आंकड़ों का अंदाजा भारत की सरकार को भी है। 1.5 करोड़ लोगों ने दावे प्रस्तुत किए और जब हम लोग अंदर गए, जब उनके अधिकारियों से बात किए, जब उनका सरकारी आंकड़ा उन्होंने बताया कि आज तक यानी कल की डेट तक 4,000 करोड़ रुपए बढ़ चुके, 20 लाख लोग उसमें दावे में पात्र पाए गए और 20 लाख लोगों तक पैसा बांट दिया गया। यानी 1,000 करोड़ रुपए शेष और बचे हैं। उनके कहने के अनुसार 1,000 लोगों में 5 लाख लोग और मान लिए जाए तो 25 लाख लोग, 25 लाख लोगों के बाद लगभग जब 1.5 करोड़ दावे प्रस्तुत किए गए हैं तो 1,25,000 1 करोड़ 25 लाख लोगों के दावे जो किए गए हैं, क्या उनको साजिशन मूर्ख नहीं बना दिया गया? नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम और हमारे साथ ये जो लोग हैं ये संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के हैं और ये लोग कल ये जो संख्या है ये पहुंची थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहां CRCS का ऑफिस है और कल यहां उन्होंने देखा कि जो बार बार डिफिशियंसी आ रही है जो पेपरों में जो भुगतान को लेके उसमें क्या दिक्कतें हैं और अंदर क्या हो रहा है। जब ये लोग पहुंचे तो वहां क्या बातचीत हुई वो आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं, लेकिन आज ये लोग फिर जंतर मंतर पे आ गए हैं। तो कल CRS सेंटर और आज जंतर मंतर, क्या राज है बताइए। देखिए, संघर्षों की कोई सीमा नहीं होती है और संघर्षों के बाद जो परिणाम होता है ना, वो जिस विषय पे लड़ा जाता है उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं रखता, आपका विजन महत्वपूर्ण रखता है। और उसके कारण जब हम लोगों ने कल पूर्व नियोजित कार्यक्रम था हमारा कि हम 19 तारीख को CRC कार्यालय पहुंचेंगे, हमारे पदाधिकारी और हमारे पदाधिकारी पहुंचने थे। ये तय था पहले से कि हम CRCS पे वो मीटिंग करेंगे, क्योंकि CRCS में आज तक उन्होंने ओपन तो कर दिया था, लेकिन CRCS के विषय पे जो भ्रांतियां थी वो देश भर के लोगों को विचलित कर रही थी। कोई 5 लाख की बात कर रहा था तो कोई 25 लाख की बात कर रहा था, कोई 50,000 की बात कर रहा था, कोई 10,000 रुपए की बात कर रहा था। और ऊपर से भारत सरकार का एक दिशा निर्देशन था कि हम CRCS पोर्टल ले आ रहे हैं और उससे सहारा के 13 करोड़ निवेशकों को लाभ मिलेगा। पैसा महज 5,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और ये पहले भी ऑल इंडिया जन आंदोलन ने कहा था कि भाई ये एक छलावा है और उसके पीछे सहारा के तमाम वो पीड़ित निवेशकों के साथ छल किया जा रहा है और एक सुनियोजित साजिश है। CRCS की तरफ किसी का ध्यान हम लोगों को बताने के बाद भी नहीं जा रहा था। हम कभी भारत की सरकार को घेर रहे थे तो कभी सहारा की ऑफिसों को घेर रहे थे और कभी सहारा के हेड ऑफिस घेर रहे थे। बार बार अपनी सूचनाएं दे रहे थे, लेकिन उधर खेल जो हो रहा था वो देश के निवेशकों को छलने वाला हो रहा था। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। तो ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग 19 तारीख को CRCS कार्यालय पहुंचेंगे। चूंकि हमारी आंकड़े जो हैं वो 13 करोड़ के हैं, 12 लाख कार्यकर्ताओं के और 13 करोड़ के। इस आंकड़ों का अंदाजा भारत की सरकार को भी है और प्रशासनिक अमलों को भी है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक बार बार ये साबित भी किया है कई मोर्चे पे कि हम सरकारों से सीधे लड़ेंगे। हमारे अधिकार और हमारे हक की लड़ाई है, हमारा पैसा है और वो भारत की सरकार ने उनको लाइसेंस दिया है तो भारत की सरकार को मध्यस्थता करना ही पड़ेगा और भारत की सरकार ने मध्यस्थता करी। ये हमारी जीत है कि भारत की सरकार जिसको हम समझाना चाहते थे, जिसको हम बताना चाहते थे, उसको देश के प्रधानमंत्री से लेकर के देश के गृह मंत्री तक गंभीरता से सुने। लेकिन उसका परिणाम अभी तक जो नहीं निकला है वो कहीं ना कहीं साजिशों के दौर के नाते नहीं निकला है और इसी साजिशों के पर्दा उठाने के लिए कि अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, हम लोगों ने CRC कार्यालय को घेरने का प्रस्ताव किया। जैसे ही हम लोगों ने घेरने का प्रस्ताव किया, सरकार और एजेंसियों को इसकी जानकारी लगी और पूर्व नियोजित ही उन लोगों ने हम लोगों के 5 प्रतिनिधिमंडल को वहां के जो सक्षम अधिकारी थे उन लोगों से मुलाकात कराई। मुलाकात के क्रम में यह पता लगा कि पहली बात तो जो देश में एक सिंडिकेट बनाया गया है सहारा की तरफ से, सहारा के कुछ ऐसे लोग जो सहारा के कोई अधिकृत पदाधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, लेकिन वो तमाम सोशल साइटों में आकर के ये बात कह के लोगों को गुमराह कर रहे थे कि सहारा में जो CRCS पोर्टल लागू किया गया है उसमें 50,000 10,000 नहीं मिलेगा, 5 लाख और 25 लाख रुपए मिलेंगे। आप लोग अपने दावे प्रस्तुत करिए। लोग कंफ्यूज हो रहे थे,
लोगों को परेशानियां बढ़ रही थी। उनको उम्मीद थी कि सीआरसीएस का पोर्टल, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, गरीब परिवार के लोगों ने पैसा अपना डाला हुआ था, वो जो कोई बता रहा था उसका अनुपालन करते हुए कहीं कोई पोर्टल पे चले जाते थे तो कोई जांच सहारा के उन लोगों के द्वारा जो फर्जी तरीके से उनका सत्यापन कराने के नाम पे पैसे वसूल रहे हैं उनके पास चले जाते थे, और वो पैसे तो वसूल लेते थे, लोड डिफिशियंसी दूर करने के नाम पे वो पैसे ले लेते थे, और एक एक लोगों से 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए ले ले। सोचिए कि 1.5 करोड़ लोगों ने दावे प्रस्तुत किए। और जब हम लोग अंदर गए, जब उनके अधिकारियों से बात किए, जब उनका सरकारी आंकड़ा उन्होंने बताया कि आज तक यानी कल की डेट तक 4,000 करोड़ रुपए बढ़ चुके, 20 लाख लोग उसमें दावे में पात्र पाए गए और 20 लाख लोगों तक पैसा बांट दिया गया, यानी 1,000 करोड़ रुपए शेष और बचे हैं। उनके कहने के अनुसार 1,000 लोगों में 5 लाख लोग और मान लिए जाए तो 25 लाख लोग, 25 लाख लोगों के बाद लगभग जब 1.5 करोड़ दावे प्रस्तुत किए गए हैं तो 1,25,000 1 करोड़ 25 लाख लोगों के दावे जो किए गए हैं, क्या उनको साजिशन मूर्ख नहीं बना दिया गया? क्या उनके पैसे की धन वसूली नहीं कर ली गई? क्या उनको गलत तरीके से ब्रीफ करके उन लोगों के साथ अन्याय नहीं किया गया? कल उसका पर जब पर्दाफाश हुआ तो बहुतों को मुझे लगता है जिन लोगों ने दावे पेश किए होंगे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। ना उनका पैसा मिला और ना ही उनकी डिफिशियंसी दूर हुई और ना ही सरकार की क्या गलती? वो तो 5,000 करोड़ लाई थी, 5,000 करोड़ बांट रही है। नहीं, 5,000 करोड़ लाई थी तो 5,000 करोड़ बांट रही है, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान देने की जरूरत थी कि हमारे पास अगर 5,000 करोड़ रुपए ही हैं तो हम वही दावे प्रस्तुत कराएं जितनी धनराशि वहां पे हैं 5,000 करोड़ रुपए में, और जितने लोगों को क्राइटेरिया अपने 10,000 और 50,000 का बनाया था उतने ही दावे वहां प्रस्तुत कराएं। सरकार किनके प्रभाव में आकर के 1.5 करोड़ लोगों का दावा प्रस्तुत कराया, ये अब किसी से छुपा नहीं है। निश्चित तौर पे इसमें सहारा भी मिली है, सरकार भी मिली है और सीआरसीएस भी मिली है। तो ये आपने सवाल वहां रखा कि जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा, पैसा खत्म हो गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए भारत की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके आई थी, और उन जो सीआरसीएस को पैसा था वो केंद्रीय कोऑपरेटिव सोसाइटी से था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पैसा पड़ा हुआ था वो सेबी के पैसे में से निकाल के लेके आई थी, और उसमें से मात्र 7,500 करोड़ रुपए थे। 1.5-2 हजार करोड़ रुपए अभी भी अगर वो डिमांड करती है भारत की सरकार तो हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि नहीं मिल जाएगी, लेकिन दूसरी योजनाओं का पैसा क्या भारत सरकार सीआरसीएस को दे पाएगी? ये देश के लोगों को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो सेबी का पैसा है। सेबी का पैसा इस नाते सेबी ने उनको उनके ऊपर होल्ड किया था कि वो पैसा गलत तरीके से लोगों को लेकर के रियल एस्टेट और हाउसिंग के नाम पे पैसा उन लोगों ने गलत तरीके से इन्वॉल्व करके मार्केट से पैसा उठाया था, जिसमें वो दोषी पाए गए थे। भारत की सरकार ने सेबी को अधिकृत किया था कि इनकी जांच किया जाए, और जांच करने के बाद वो दोषी पाए गए और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। गृह मंत्री बीच में आप लोगों ने जब रैली में प्रदर्शन किया तो गृह मंत्री ने तो उसके बाद भी आश्वासन दिया कि पैसा एक एक आदमी का मिलेगा। देखिए 5,000 करोड़ रुपए में 2.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कैसे संभव है? ये तो सिर्फ नेतागिरी की बात है, कपोल कल्पित बात है, ये जुमला है। जैसे कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब भारत की सरकार बनने की तैयारी हो रही थी, उसके पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो देश में एक बार अमित शाह ने कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में पहुंच जाएंगे। क्या देश में 15 लाख रुपए सबके खाते में पहुंच गए क्या? नहीं। जैसे वो जुमला था, वैसे 5,000 करोड़ रुपए में क्या 2.5 लाख करोड़ रुपए लोग जिनके बाकी हैं उनके पैसे मिल जाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को कमजोर करके लोग क्या करें, निवेशक क्या करें, क्या ये भूल जाए पैसे को? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका पैसा है, आप वास्तव में पैसा जमा किए हैं, अगर आप अपने बॉन्ड को लेकर के भारत की सरकार से मांग करेंगे, बड़े पैमाने पे मांग करेंगे और सक्षम पटलों पे मांग करेंगे, जो अधिकृत है, जो हमारे भारत में संविधान है, कानून है, न्यायालय है, भारत की सरकार को बताना था। भारत की सरकार ये जान गई है कि 13 करोड़ लोग जो हैं सड़कों पे हैं, उनके प्रतिनिधि सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कुछ तो गड़बड़ है, ये बात तो उनको अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को अच्छी तरीके से नहीं जान रही है। सुप्रीम कोर्ट में कागज चलता है, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ जानती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से छुपा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब तक अपने आप कागजों का पुलिंदा सौंपेंगे नहीं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे पैसे को कन्वर्ट करा करके रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा को उन्होंने सीआरसीएस यानी कोऑपरेटिव
कोऑपरेटिव में डाल दिया है, तब तक आपके पैसे का भुगतान का रास्ता सफल नहीं हो पाएगा। अगर आपका पैसा है, अगर आपके अपने दावे मजबूत हैं, अगर दावे मजबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में आप अपना दावा करेंगे तो उस पे सुप्रीम कोर्ट आपको आदेशित करेगा, चाहे उनकी संपत्ति बेचनी पड़े तो भी देश के निवेशकों को पैसा देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बैठा है। मैंने अब लीगल रास्ता ही बचा है। देखिए, आंदोलन सिर्फ भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए होता है। आंदोलन का काम क्या है? आंदोलन का काम यह है कि जो सक्षम सरकारें हैं वो सही ढंग से इसकी जानकारी भारत की सरकारों तक पहुंचाए। भारत की सरकार जब सारी जानकारी भारत के सरकार के पास तक है, और स्वयं देश का गृह मंत्री और स्वयं सहकारिता मंत्री भी है, वो ये बात स्वीकार कर रहा है कि देश के पीड़ित निवेशकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसी नाते तो वो पहले देश के निवेशकों को भरे मन से देहरादून से कहता हो कि पाई का भुगतान कराऊंगा, फिर कहता है 86,000 करोड़ का भुगतान कराऊंगा, फिर दोबारा वो कहते हैं कि मैं संपूर्ण भुगतान कराऊंगा। यानी उनको मालूम है कि पीड़ित निवेशकों का पैसा उलझा हुआ है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसी नाते सांसद और विधायक चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कि कहीं कोई अत्याचार कर रहा हो, भ्रष्टाचार कर रहा हो, उनके खिलाफ ये लोग एक्शन लेते हुए उनको पर कानूनी कार्रवाई करें। भारत सरकार का सिर्फ दोष इतना है, मैं भारत सरकार को बधाई दे रहा हूं कि भारत सरकार को जब जानकारी हुई तो भारत सरकार ने उनके ऊपर एक्शन लिया और सीआईएसएफ पोर्टल का गठन किया और भारत सरकार ने पीड़ितों की बात सुनी। लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं, ये जग जाहिर हो चुका है, उनके बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी कर उनकी संपत्तियां क्यों नहीं बेच रही है? क्यों अधिग्रहण नहीं कर रही है? क्यों भारत की सरकार जिनके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस था उनको विदेश भाग जाने की छूट क्यों दे रही है? एक व्यक्ति जो सुब्रत राय थे, उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया था, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद जेबी राय बचे हुए थे, ओपी श्रीवास्तव बचे हुए थे, जेबी राय का परिवार बचा हुआ था, ओपी श्रीवास्तव का परिवार बचा हुआ था। ये लोग भारत में रह रहे थे और आज ये लोग जब ईओडब्ल्यू की मध्य प्रदेश की कार्रवाई होती है, ईओडब्ल्यू उनको बुलाता है तो वो ईमेल से इस बात को कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं अपना इलाज कराने के लिए दुबई और सिंगापुर पहुंच गया हूं। जिसके खिलाफ रेड कार्ड नोटिस हो, वो देश छोड़ के नहीं जा सकता हो, तो भारत सरकार के ऊपर यह प्रश्न बनता है कि आखिर वो भारत को छोड़ करके कैसे सिंगापुर चले गए, कैसे दुबई चले गए। और आज के डेट में ओपी श्रीवास्तव जैसे लोगों का कहीं अता पता नहीं है, कहीं अता पता नहीं, खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं। जो खुल के बाहर नहीं आ रहा है, 13 करोड़ लोगों का पैसा लिया हो उसने, उसकी रिस्पांसिबिलिटी हो, उसको घसीट के जनता के बीच में भारत की सरकार ला क्यों नहीं रही है? दोष सिर्फ इतना है। चलिए, अब आंदोलन का अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं तो जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे बैठा हूँ। जंतर मंतर पे अपने लोगों के साथ भारत सरकार के गृह मंत्री को ज्ञापन दे रहा हूँ कि एक प्रतिनिधिमंडल वास्तविक यथार्थ के रूप में जो देश के हालात हैं, इससे भारत की सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। जो भारत सरकार ने बड़े जोर शोर से ये वादा किया था कि हम देश के निवेशकों का पाई लौटाएंगे और पोर्टल लाया था, वो पोर्टल भारत की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल कर रही है। सच जानकारी देने के लिए हम लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में मुलाकात भी करना चाहते हैं ताकि एक एक सच बाहर आ सके, और उसका भी प्रयास कर रहे हैं। जब तक ये पैसे का भुगतान नहीं होगा, आंदोलन आज जंतर मंतर पे है, कल दिल्ली की प्रत्येक गलियों में होगा। तो ये जानने के बाद कि पैसा उन्होंने 4,000 करोड़ बांट दिया, 20 लाख लोगों में बांट दिया, आपके एक भी यहाँ लोगों में किसी को पैसा मिला है? नहीं, किसी को नहीं मिला। देखिए भाई, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, आंदोलन कमजोर होगा कि और बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा, उसका बहुत स्वरूप आएगा। सबसे पहले मेरे पास वो लोग भी हो गए जो 1,25,000 1 करोड़ 25 लाख लोग हैं, उनकी डिफिशियंसी खत्म हुई, उनको पैसा नहीं मिला, उनको उनसे दावा भी करा लिया, तो वो भी तो मेरे साथी हैं। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आंदोलन लड़ेगा। गलती भले ही उन्होंने करी है, किसी ने भले ही उनको बलगड़ाया है, आज उनको हकीकत पता लगेगी तो वो आंदोलन नहीं करेंगे क्या? हकीकत नहीं पता लगेगी तो क्या वो भारत सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा, और जाएंगे। वो लोग सड़कों पे आंदोलन ही नहीं रहेगा, उग्र आंदोलन भी करेंगे। और भारत सरकार के जो भी लोग, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आके बात करनी हो और चाहे वो सामाजिक पटल पे बात करनी हो, उनसे सवाल जवाब करेंगे। और वो सवाल जवाब इस स्तर पे करेंगे कि भारत सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। भारत सरकार को उन सभी लोगों के दावे, जो उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख लोग हैं, उन लोगों के दावे का निस्तारण करना पड़ेगा। अभी तो मात्र 25-50 हजार की बात है। जो इन लोगों को लगभग 20-22 लाख लोगों को जो पैसा दिया गया है, उनको भी तो 25 से 50 हजार रुपए तक दिया गया ना, 20,000 से 50। और दावे कितने कराए गए हैं? संपूर्ण दावे कराए गए हैं। किसी के 1 करोड़ है, किसी के 10 लाख है, किसी के 20 लाख है, किसी के 5 लाख है। बाकी पैसा क्या होगा?
उसके लिए क्या होगा? तो भारत की सरकार को तो उसका जवाब देना पड़ेगा, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से, चाहे वो भारत का कोई हिस्सा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, सबसे ज्यादा आज के डेट में गुजरात के लोग यहाँ आए हुए हैं। जिस गुजरात के 2 लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, उन गुजरात के लोग आज उनके पैसे के लिए कई लोगों ने आत्महत्याएं करी है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे ही प्रदेश से और मेरे ही कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से आज यहाँ आके बैठे हैं, उनकी लोकसभा क्षेत्र से बैठे हैं, उसका गृह मंत्री सांसद है और उनके लोगों तक का पैसा नहीं मिल रहा। आखिर कब मिलेगा ये पैसा? क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये सवाल करने वो आज गुजरात से दिल्ली आए हैं, उनके यहाँ पहुंचना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको जवाब दें कि आखिर मेरे साथ भी अन्याय किया। कुछ लोग कहते हैं गुजरात के लोग गुजरातियों की तरफ की बात करते हैं। देश पूरा ये कहता है कि दो गुजराती पूरे हिंदुस्तान को खा जा रहे हैं। 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खर्च रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको प्रतिनिधि के रूप में यहाँ दिखाता हूँ कि कम से कम 25 गुजराती ये आए हुए हैं कि उन गुजरातियों को भी उन्होंने बेच लिया है, परेशान बेच लिया है। क्या गुजरात भारत में नहीं है क्या? क्यों पूरे गुजरात के लोगों को देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपमानित करा रहे हैं, उनको सरेआम बेइज्जत करा रहे हैं? एक व्यक्ति के नाते, 2 व्यक्ति के नाते पूरे गुजरातियों को गाली क्यों मिल रही है? ये इस विषय पे भी उनको ध्यान देना होगा। और रही बात राजनीति का, तो राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कर रही है, राजनीति इस पे कांग्रेस भी कर रही है, सहारा के मुद्दों पे राजनीति इस पे विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। हम लोग मर रहे हैं, उनसे कोई लेना देना किसी को नहीं है। जनता का प्रतिनिधि का मतलब है कि जब कोई राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें अगर आपकी बातें नहीं सुनती हो, तो विपक्ष के लोग प्रमुखता से खड़े होकर के उन पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होकर उनको न्याय दिलाते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि सिर्फ यहाँ पीड़ित है, कोई नेता नहीं है जो आकर के इसको मरहम लगा सके, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी हो, जदयू हो और राजनीतिक दल के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रांतों में, उनके कोई नेता हमारे लोगों के बीच में। जैसे लगता है कि सहारा का समूह ने पूरे भारत के राजनेताओं को खरीद लिया है। दुर्भाग्य है, हमको सिर्फ सरकार से ही नहीं लड़ना पड़ रहा, हमको लड़ना पड़ रहा है उन सभी राजनेताओं से जिनको हम लोगों ने सांसद और विधायक बना करके भेजा है। ऐसे में हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है कि अब ये जन आंदोलन अभी तक संवैधानिक रूप से कर रहा था, अब उग्रता के साथ आगे ना बढ़े।